राजस्थान के उदयपुर में नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले दर्जी कन्हैया लाल की कट्टरपंथियों ने बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी थी और जिसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में यूपी के बिजनौर में भी कई हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर नूपुर शर्मा के समर्थन किया है और गुनहगारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कट्टरपंथियों का पुतला भी दहन किया है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता कट्टरपंथियों का पुतला दहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं हाथों में लाल झंडा लहराते ये तमाम कार्यकर्ता बिजनौर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं और यहां पर इन्होंने पुतला दहन किया है। बूंदाबांदी के बीच कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उदयपुर में हुई हैवानियत को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है और उसके बाद मुख्य मार्ग से होते हुए बिजनौर के शक्ति चौक पर कट्टरपंथियों का पुतला फूंका है और जमकर नारेबाजी की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा है कि दर्जी मास्टर की बर्बरतापूर्वक हुई हत्या के मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको बिजनौर से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हमारे हिंदू टेलर की हत्या उदयपुर के अंदर कर दी गई जिहादियों के द्वारा, तो हमने उसका जिहादियों का पुतला दहन किया है और सरकार से मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द फांसी हो और हमारे कार्यकर्ता को आर्थिक मदद की जाए। ठीक है जी। और हम ये चाहते हैं अगर ऐसा न्याय हमारे कार्यकर्ता को नहीं मिलता तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा और इन जिहादियों से लड़ने की शक्ति बजरंग दल रखता है। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर बयान दिया गया है कि जिहादियों से लड़ने की शक्ति बजरंग दल रखता है। जमकर प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई है। इसके साथ ही कट्टरपंथियों के पुतले भी दहन किए गए हैं, बाइक रैली निकाली गई है और डीएम को इस पूरे मामले को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आपको बताते चले कि कई जगह ये प्रदर्शन किया गया है, लेकिन ये तस्वीर हम उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमकर प्रदर्शन किया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही बिजनौर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने भी ये प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी की है। उदयपुर में हुए कन्हैया लाल की निर्मम हत्या को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में इसी तरीके का प्रदर्शन भी कल से देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको बिजनौर से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन कार्यकर्ता इसी बीच प्रदर्शन कर रहे हैं और कट्टरपंथियों का पुतला भी दहन किया है। तस्वीरें देखिए, पुलिस पहुंच गई है। सूचना पर पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को शांत भी किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से कट्टरपंथियों का पुतला दहन किया गया है, जमकर नारेबाजी की गई है। गुनहगारों को जल्द फांसी की सजा सुनाने की मांग की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की गई, इसके बाद से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही नूपुर शर्मा के समर्थन में ये लोग यहां पर नारेबाजी की है और इसके साथ ही कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। और उधर राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कन्हैया लाल की हत्या के बाद से ही गहलोत सरकार पर हमले किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मृतक कन्हैया लाल के परिवार से मिलने पहुंचे हैं और परिजनों से मिलकर दुख प्रकट किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल के परिजनों को 51 लाख रुपए का चेक सौंपा है। इस दौरान सीएम के साथ गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे हैं। आपको बताते चले कि नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर विशेष समुदाय के लोगों ने कन्हैया लाल की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही देश में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं अशोक गहलोत पहुंचे थे और यहां पर परिजनों से मुलाकात की थी। 51 लाख का चेक भी सौंपा है और दुख प्रकट किया है। कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद से लगातार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक विशेष समुदाय के 2 लोगों ने हत्या की, गला रेत कर
और जिसके बाद से लगातार देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोग लगातार हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अशोक गहलोत खुद पहुंचे हैं और उनके साथ कई यहां पर अधिकारी और नेता मौजूद रहे हैं और उन्होंने मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने 11 लाख रुपए का चेक भी सौंपा है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कन्हैयालाल के परिजनों से सीएम अशोक गहलोत मुलाकात करने पहुंचे और उनके साथ तमाम नेतागण भी मौजूद रहे हैं और साथ ही कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर में हत्याकांड हुआ था इसी मामले को लेकर। और इस खबर पर हमारे संवाददाता चंदन पांडे सीधा हमारे साथ लाइव न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। चंदन, जिस तरीके से कन्हैयालाल की हत्या की गई, इसके बाद से पूरे देश भर में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में अब अशोक गहलोत परिजनों से मुलाकात की है। क्या कुछ अपडेट है मामले को लेकर? जी बिल्कुल सत्यम, जिस तरह से कन्हैयालाल की हत्या की गई वो बेहद ही निंदनीय था और बेहद ही आप अनुमान नहीं लगा सकते कि किसी की इस प्रकार की धार्मिक उन्माद को लेकर या धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने को लेकर हत्या की जा सकती है। लेकिन अब अशोक गहलोत डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। अशोक गहलोत लोग मिल रहे हैं परिजनों से और कह रहे हैं कि ढांढस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या होगा। जब समय रहते आपने ये सारी चीजें नहीं की और सुरक्षा को ध्यान नहीं दिया, परिवार लगातार सुरक्षा की मांग कर रहा था, लेकिन जब हत्या कर दी गई तब आला अधिकारी पहुंच रहे हैं और डिप्टी सीएम और सीएम साहब पहुंच रहे हैं और लाव लश्कर के साथ पूरी सरकार पहुंच रही है वहां पर और कह रही है कि हम आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। ये ताकत कहाँ चली जाती है उस वक्त जब सुरक्षा मांगी जाती है या जब आपको पता होता है कि इस व्यक्ति के ऊपर खतरा है, तो वहां पर चीजें क्या हो जाती हैं। उस वक्त सिस्टम क्यों फेल्योर में चला जाता है कि उसको सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जा सकती। तो अब वही है, ढांढस बता रहे हैं, 51 लाख का चेक दिया, बच्चों को सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब क्या उन परिवार वालों का दर्द क्या कोई समझेगा जिनके परिवार का मुखिया चला गया, जिनके परिवार का छत चला गया, जिन बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया, उन परिवारों का कौन सुनेगा। बिल्कुल चंदन, सरकार की किरकिरी तो जरूर हो रही है, चारों तरफ हो रही है, क्योंकि कन्हैयालाल को पहले से ही मारने की धमकी मिल रही थी। अगर पहले पुलिस प्रशासन सतर्क हो जाता तो आज कन्हैयालाल हमारे और आपके बीच होते। जी बिल्कुल सत्यम, कन्हैयालाल हमारे बीच होते, लेकिन जिस तरह से आपने देखा ये धार्मिक उन्माद ये ऐसा नहीं है कि भारत में ही है, आप पूरे विश्व में देखिए। जब पेरिस में कार्टून छापने को लेकर, पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापने को लेकर वहां पर टीचर की हत्या कर दी गई, उस पर चाकुओं से कितने वार किए गए। आज राजस्थान में देखने को मिल रहा है। राजस्थान तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि लगातार धार्मिक उन्माद और धार्मिक हिंसाओं का गढ़ बनता जा रहा है, जो पहले कर्नाटक हुआ करता था। आप देखिए लगातार यहाँ पर धर्म के नाम पर हिंसा होती जा रही है। आप करौली की हिंसा देखिए, 300 साल पुराना मंदिर गिराए जाने की बात देखिए। लगातार गहलोत सरकार की जो छवि रही है और गहलोत सरकार के जो कार्य करने की प्रणाली रही है वो सबको साथ लेकर चलने की बात जरूर करती रही हो, लेकिन वहां पर जो छवि बनी है गहलोत सरकार की वो बेहद ही खराब छवि बनी है और एंटी हिंदू छवि बन चुकी है। और इसी को डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए गहलोत की ताकि अपनी जो सरकार की छवि है, क्योंकि आने वाले सालों में उन्हें चुनाव का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर वो इस स्थिति को नहीं सुधार पाए, अपनी छवि को नहीं सुधार पाए, तो जरूर उन्हें चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जनता वहां पे एक बड़ी संख्या में सवर्ण रहते हैं और बड़ी संख्या में जो सनातनी है और जो सवर्ण मेजोरिटी है वो काफी है। वहां पर अगर किसी प्रकार की ऐसी हत्या होती है तो वो साफ साफ सरकार का ही फेल्योर है। अगर ऐसी कोई घटना आती है तो सरकार उसको लेकर सतर्क क्यों नहीं थी, क्योंकि देखिए आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब आप ग्राउंड रिपोर्ट पर थे हम लोग, तो वहां पर जो करौली में हिंसा हुई वहां पर प्रशासन को ऐसे हालात बन गए हैं सत्यम कि दोनों समुदायों के घर अलग अलग कर दिए गए और बीच में एक दीवार खड़ी करनी पड़ गई। आप करौली हिंसा के बाद जब वहां जाएं और देखें कि चीजें वहां कितनी बदल चुकी हैं, एक समुदाय दूसरे समुदाय के लोगों से सामान नहीं खरीद रहा है। जब प्रशासन को इस प्रकार की स्थितियों का जानकारी थी और वहां पर जब चीजें ऐसी चल रही थी कि किसी बड़ी दुर्घटना या घटना को अंजाम दिया जा सकता है, तब क्यों तैयारी नहीं की गई। और बस एक किसी के समर्थन में कर देने से क्या किसी को जान से उतार दिया जाएगा। नबी की गुस्ताखी में वो युवक कह रहे हैं कि नबी की गुस्ताखी हुई है,
क्या नबी की गुस्ताखी में किसी की जान ले लेना ठीक है? ये सबको सोचना है। मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उन्हें भी सोचना है कि वो अपने धर्म में कैसे लोगों क्या जा रहा है उनके धर्म में, और क्या कैसे प्रचार प्रसार हो रहा है धर्म को लेकर। ये गलत है। आज करणी सेना ने बंद बुलाया था, लेकिन उसमें देखिए मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपना योगदान दिया बंद को सफल बनाने में। लेकिन इसमें एक छोटी बहुत कह लीजिए कि छोटी संख्या में लोगों का इस प्रकार का समर्थन देखने को मिलता है, और बड़ी संख्या में अगर ऐसी चीजें होती हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर चीजें स्प्रेड होती हैं, वायरल होती हैं, और वो सभी धर्मों को उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। सत्यम। ठीक है चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया।